Greetings everyone. I am Shahaban from Grade 9. So, Kashmir has a rich heritage in apple trade. 60% of Kashmir's economy is based on agriculture, especially in apples. And Kashmir is in fact the largest producer of apples. But our farmers and customers are facing some hurdles to keep this heritage alive. Farmers say they cannot keep up with the climate change. They complain about bad quality pesticides. On the other hand, the customers are saying that the excessive use of pesticides degrades the quality of the apples. मैं बात करना चाहूँगा हमारे किसानों से। आप लोगों को बहुत सारी मुश्किलात मिलती है, जैसे आप लोगों की जो पेड़ है उन पेड़ों में बीमारियां लग जाती है। जैसे आप लोगों को जो फल होते हैं उन लोगों को कीड़े लग जाते हैं, जिसके लिए आप उनके लिए पेस्टिसाइड यूज करते हो। हम लोगों को अच्छे से समझ आता है आप लोग इन चीज़ों का क्यों इस्तेमाल करते हो, बट इन चीज़ों का इस्तेमाल आप लोगों को कम करना चाहिए। सबसे जो आसान तरीके से आप वो कर सकते हैं वो है आप अपनी जो आपकी मिट्टी है उसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है हमारी सरकार ने बहुत सारी इलाज लगाई हैं जिससे आप लोग इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, बट आप लोग को नहीं पता होता है या आप लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, आप लोग नहीं कर पाते हो एफोर्ड इन लैब्स पे जाना। बहुत मुश्किल होता है आप लोगों का जब मिट्टी ही नहीं आपकी तंदुरुस्त है तो आपका पेड़ कैसे अच्छे से फल देगा। ये प्रॉब्लम, ये मुश्किलात पूरे कश्मीर में अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। Hello everyone, I'm Arush Khan. I live in Hilal and today we're going to talk about the research that we have taken from various stakeholders. So our team included us to talk to many farmers and they told about the various foreign diseases that occur in trees. So after talking with the direct stakeholders, we got to know that all the वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बीमारियां जो होती हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये कीड़ा जैसे लटका हुआ है, इसको कहते हैं लीफ माइनर। ये इसी साल हुआ है। बताया जाता है कि जो ये हाइडेंसी लगाया है लोगों ने, इसी की वजह से ये फायरन से आया है, उन्हीं की पेड़ की वजह से ये लीफ माइनर, इसको लीफ माइनर बोलते हैं। मतलब क्या लगाने की वजह से आया है? जो हाइडेंसी लगाते हैं वो छोटे पेड़ जो इटली से आते हैं या बाकी कंट्री से जो पेड़ आते हैं, उन्हीं की वजह से ये लीफ माइनर हमारे पेड़ों में आज नजर इसका मतलब आप बोल रहे हो जो फॉरेन दवाइयाँ आप यूज करते हो इसके लिए, और जो फॉरेन पेड़ है वो लोकल पेड़ों को इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जहाँ भी देखेंगे अगर आसपास कहीं जो ये वो हाइडेंसी पेड़ वगैरह हैं, उनकी वजह से आप बड़े पेड़ों में देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ लटका हुआ देख सकते हैं, ये छोटा सा कीड़ा होता है, इसको बोलते हैं लीफ माइनर। इन्हीं की वजह से ये आप देख सकते हैं लीव्स जो हैं इन पे डॉट्स पड़े हुए हैं, डब्बे, सारे डब्बे पड़े हुए हैं ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, ये इन्हीं की वजह से। और दूसरी बीमारी जो है वो इसको फिक्र बीमारी बोलते हैं। फिक्र जैसे लगता है जो ब्रांच होता है वो जैसे लगता है वो जला हुआ है, लेकिन जला हुआ वो नहीं होता है, इसको बोलते हैं फिक्र की बीमारी। वो अचानक टूट जाता है, अगर इंसान उस पर चढ़ जाता है खोने के लिए या सेब उतारने के लिए, वो अचानक टूट जाता है और उससे प्रॉब्लम। जो आप दुकानों से लाते हो दवाइयाँ वो इनको मदद नहीं उतना करती और पेस्टिसाइड्स भी नहीं करती। बिल्कुल, पेस्टिसाइड जो आते हैं हाँ, उसमें 80% पेस्टिसाइड जो है वो डुप्लीकेट आते हैं। हाँ, बहुत सी कंपनियां हैं डुप्लीकेट आते हैं। फर्टिलाइजर हम लगाते हैं वो भी काम नहीं करते। तो आप चाहते हो इसमें कुछ ऐसा हो जो इसको खुद डिटेक्ट करे मसला के, और आप घर पे दवाइयाँ बना पाए। घर पे दवाइयाँ बनाए और हमारे जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, ये सेफ रहे, हम यही चाहते हैं। काम कर रहे हैं एक डेटाबेस पे जिसपे जो भी लोकल पेड़ है इनकी प्रॉब्लम्स हम आप लोगों से रिसर्च करेंगे, ताकि आपको हम एक AI बनाएंगे, उससे आप सीधा सर्च कर सकते हो, आपके खुद के पेड़ों की प्रॉब्लम उससे सॉल्व होगी। आपको क्या लगता है, अच्छा आइडिया बुरा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है, हम खुश हुए ये सुनकर, ताकि हमारे पेड़ भी सेफ रहें और बाकी जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, तो इससे हमारे पेड़ ठीक हो जाए। मुझे बोल सकते हो पेड़ों में क्या बीमारी आती है? हाँ बिल्कुल, पेड़ों में एक बीमारी आती है, उनके जो ठहने होते हैं उसको हम बोलते हैं केकर बीमारी। केकर बीमारी भी लगती है और अंदर से उसको कीड़े भी लगते हैं जो उसको खोखला कर देते हैं। उसको हम पेट्रोल देते हैं और कुछ अजविया देते हैं, लेकिन उससे वो
ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता है। हाँ। दूसरा, हम दवाई जब करते हैं, एक दवाई करने के बाद दूसरी बीमारी उसमें आ जाती है। समझ नहीं आता है कौन सी बीमारी। हाँ, समझ नहीं आता है। मानो कि हमें एफिड की बीमारी लगी है दरख्त में, हम एफिड की दवाई लगाते हैं, एफिड तो ठीक होता है लेकिन दूसरी बीमारी खड़ा हो जाता है, अल्टरनेरिया खड़ा हो जाता है, संजय खड़ा हो जाता है। इसी तरह हमें पता नहीं चलता है कि दरख्त को अंदर से क्या प्रॉब्लम है। इससे आपको बहुत नुकसान होता है। इससे हमें बहुत नुकसान होता है, दरख्त को भी नुकसान होता है, मेवा को भी नुकसान होता है। एक और चीज़ मैंने देखी है, जब पेड़ों को कोई बीमारी होती है लोग उसे पेस्टिसाइड लगाते हैं, उससे जो फल है वो खराब हो जाता है। उसके बारे में कुछ बोल सकते? जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। हाँ। जो बाहर से दवाई आते हैं वो बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं, जो हमारे इन बागों सेबों को खराब करते हैं। हाँ, वो सही दवाई नहीं होते हैं। जो दवाई होनी चाहिए रजिस्टर्ड दवाई, वो यहाँ नहीं होती। ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि दरख्त को क्या बीमारी है हमें पता होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए, ताकि उस बीमारी की जड़ तक हम पहुँच जाए और उस बीमारी को हम ख़त्म कर सकें। ऐसी दवाई लगाएं जो इस बीमारी की दवा हो। वो चीज़ होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि इस दरख्त के अंदर कौन सी बीमारी है। लोकल बीमारियां नहीं पता चलती है। नहीं, कहाँ पता चलता है। We have not only found the solution for one of these problems. We have made a way to find a solution to all of these problems. But we cannot implement all of these at once. So we have a long-term goal and we have a short-term solution. Our long-term goal is to use biosensors that we develop, and we survey different areas, different local areas, so we know more about local problems. And we know traditional methods so that we can solve these local problems. We are also going to train our AI and make an elaborate database for the basic process. We are going to make our farmers more aware of the world of technology. Our short-term solution is to solve the root problem, is to make soil healthy for every farmer, make them know how they can make this soil. So we have made a handheld soil quality and fertility sensor. This is not only a fertility sensor. This will predict. This will tell them what things their soil needs and what things their soil has. For example, we are going to check for moisture. We are going to check for green minerals that plants need, like the PNK, potassium, nitrogen, and phosphorus. And we are going to check for pH level 2 if the soil is that acidic or the soil is that basic. It will be very hard for farmers to understand this. That is why we are going to make this technology very useful. We have partially created a prototype. We have used an Arduino Uno microcontroller. We have an NPK sensor which shows the NPK. We have an LCD screen which broadcasts. We have a pH sensor that detects the pH level of the soil, and we have a soil moisture sensor that just detects the moisture in the soil. So these things collectively solve our problem. Our project is not just a soil fertility sensor. It is a moment to empower our farmers, a moment to use technology to solve all the problems related to not only agriculture, every aspect of our lives, to make us a better human, an easy human.